हाय ट्रेडर्स, तो आज का डेट है 23 अगस्त। मार्केट आज गैप डाउन ओपन होता है और ये है बैंक निफ्टी का 1 मिनट वाला चार्ट। तो चलिए डायरेक्टली अभी हम एनालिसिस के ऊपर चलते हैं कि कैसे आज मैंने ये वाला ट्रेड फ्रेम किया। ओके, तो देखिए आज का ट्रेड मेरा शॉर्ट साइड का था। मैं पहले टेलीग्राम का मैसेज आपको दिखा देता हूँ। मैंने बताया था कि गैप डाउन अगर ओपन होता है तो फ्रेश चार्ट के हिसाब से काम करना होगा। उसका रीजन ये था उस टेक्स्ट का कि देखिए, जब मार्केट कल क्लोजिंग देता है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक ट्रेंड लाइन है, ऊपर से यहाँ से सेलिंग हुई है, यहाँ से सेलिंग हुई है, इन दोनों पॉइंट से सेलिंग हुई है, स्टॉप लॉस ऊपर में है। अब मेरा अजम्पशन ये था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है और एक रेड कैंडल बना देता है नीचे की तरफ, तो अब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ जो सेलर्स है वो नहीं रहेंगे, तो मार्केट को ऊपर आने का कोई लॉजिक बनता है नहीं। तो इस अजम्पशन से मैंने ये कहा था कि अगर गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि तब लगभग 350 पॉइंट्स प्लस गैप डाउन ओपन था, ओपनिंग थी ये, अगर ओपन होता है तो हमको ये स्टॉप लॉस को टारगेट नहीं करना है, हम अपना फ्रेश चार्ट के हिसाब से काम करेंगे। अब देखो क्या होता है, गैप डाउन ओपन होते ही एक तगड़ा ग्रीन कैंडल बना देता है। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, यहाँ पे बाइंग हुई है अच्छी खासी। अब उसके बाद हमको यहाँ पे बाय साइड के लिए एंट्री ही नहीं मिलता। भले ही हम समझ जाए कि मार्केट जा सकता है ऊपर इन स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए, बट यहाँ पे कहीं एंट्री हमारी नहीं बन रही थी। कैसे बनती है, देखो एंट्री हम कब लेंगे, जब एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट आएगा तभी लेंगे ना हम एंट्री। यहाँ पे आप देखो कहाँ ऐसे रिट्रेसमेंट हमको दिख रहा है, ये तो डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, और वीकनेस भी नहीं दिखाया, प्राइस और ऊपर गया, इसको हम एक रिट्रेसमेंट फ्रेम कर सकते हैं। बट मैंने तब भी एंट्री नहीं ली, मैं थोड़ा अपने प्लान को फिक्स करके बैठा हुआ था कि मेरे को कोई प्राइस एक्शन बनेगा करंट चार्ट पे तो वही हो सकता है, उसी को ही मैं लूंगा। देखो ये ब्रेकआउट क्यों आया था, ये ब्रेकआउट इसीलिए आया था कि प्रीवियस डे से इसी ट्रेंड लाइन के भरोसे सेलिंग हो रही थी। फिर जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस आया तो अगेन हमको यहाँ देखने में क्या मिल रहा है, सेलिंग ही मिल रहा है। तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस ऊपर बहुत सारे थे, तो इन दोनों कैंडल ने उसका स्टॉप लॉसेस ले लिया। मैं रुका हुआ था इस लेवल का, देखो इसको इसीलिए मैंने यहाँ तक कोई एंट्री अपनी फ्रेम नहीं की। मुझे एक मैसेज आया था, उसने यहाँ एंट्री फ्रेम की, ठीक है, यहाँ सेल साइड की एंट्री फ्रेम की और यहाँ इसी कैंडल ने इसका स्टॉप लॉस ले लिया। मैं उसका रीजन ये बताता हूँ, मैंने इनफैक्ट बता भी दिया कि देखो यहाँ से बहुत लोग सेलिंग कर रहे थे। कभी भी भीड़ के साथ मत जाना, जो होता है ना मासेस, जहाँ पे ज्यादातर लोग हैं वहां पे आपको कभी नहीं जाना, उसके अगेंस्ट में मूव करना। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने सेलिंग कर रही है, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन है, एक लेवल भी है यहाँ पे सपोर्ट वाला, मैक्सिमम लोग सेलिंग कर रहे हैं तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। तो आप ये समझ गए इस मूव का क्यों लोगों ने, जहाँ जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग की ब्रेकआउट देखते हुए, उनका क्यों स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ। अब हम देखते हैं ये वाला लॉजिक कि मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों फ्रेम करी। देखो एक साइकोलॉजिकल लेवल है 38,500 का ब्रेकआउट, ठीक है, अभी ऊपर में कोई स्टॉप लॉसेस है नहीं, आपको भी दिख रहा है। स्टॉप लॉसेस कब फ्रेम होते हैं, जब ये इस लेवल के नीचे थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखाता ना, थोड़ा हॉल्ट करता, तब स्टॉप लॉसेस क्रिएट होते हैं। अब क्या कर रहा है, ये लेवल के ऊपर डायरेक्टली इसने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट क्या, बायर्स घुस गए। जब बायर्स घुसे, अब मेरे को बताओ लॉजिकली किसका स्टॉप लॉस, मतलब कहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है स्टॉप लॉसेस का, इस जोन के मतलब 38,500 जोन के ऊपर में या नीचे में। ऑब्वियसली जब बायर्स घुस रहे तो कंसंट्रेशन ऑफ स्टॉप लॉस नीचे में ज्यादा होंगे, और मार्केट ने वहीं के ही मूव किया। ठीक है, ये मेरा एंट्री था, मैं आपको सब अभी ऑर्डर बुक पे अपना दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट। यहाँ पे एंट्री था और मैंने यहाँ का ही अपना पोजीशन बुक कर लिया इस सपोर्ट के नीचे। मेरे को लग रहा था यहाँ अगर थोड़ा मार्केट हल्का रिट्रेसमेंट ले सकता है, तो उतना रिस्क ना लेते हुए मैंने यहीं पे एग्जिट करने का देख लिया। तो इसको कहते हैं कि आप कैसे अपने प्लान पे फिक्स रहोगे। और एक चीज की, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था, कैसे फोमो के कारण भी कोई आदमी ट्रेड नहीं करता है, आपको सेटअप का वेट करना चाहिए। मैंने वही टेलीग्राम में भी बताया था कि आपको सेटअप का वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका सेटअप फॉर्म नहीं हुआ, आपका लॉजिक प्लेस नहीं हुआ, आप ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि मार्केट बस एक डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, भले ही जा सकता है, भले ही ये आज 40,000 तक भी चला जाता, तो मेरा तो यहाँ ट्रेड होता ही नहीं। सिंपल सा बात है, ट्रेड तभी होगा जब मेरा लॉजिक क्लियर होगा। जब लॉजिक क्लियर होगा तभी मैं अपना सेटअप ढूंढूंगा, वरना तो मैं ढूंढूंगा भी नहीं। ठीक है, सेटअप तो यहाँ भी दिखता है, सेटअप यहाँ भी दिख रहा है, सेटअप हमको ऊपर ब्रेकआउट पे भी दिख रहा है, पर ट्रेड हर जगह नहीं लिया जाता। आप एक ऐसा करो कि एक प्लान बनाओ, परफेक्ट ट्रेड लो दिन में एक, ठीक है, ऐसा एक प्लान बना के आप रखो, आपको ट्रेडिंग बहुत इजी लगेगी। तो यहाँ कहीं मैंने वीकनेस को स्पॉट किया ब्रेकआउट के बाद, और स्मूथली मार्केट ने इतना दे दिया। वही है कि एक प्लान बनाओ, एक एंट्री रखो, उसी पे जो आपका स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस लो, अगर टारगेट होता है तो टारगेट लो। ऐसे लेके निकलने की प्रैक्टिस करो। हाँ, इनिशियली शायद एक महीना थोड़ा आपको तकलीफ हो रूल्स को फॉलो करने में, बट वो आपका साइकोलॉजिकल इशू है, वो ऑब्वियसली सॉल्व हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। जहां तक सेटअप की बात है, जहां तक चार्ट रीडिंग की बात है, बहुत सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपको हर एक कैंडल का लॉजिक पता होना चाहिए। ये देखो, ये क्लोजिंग प्राइस थी,
क्लोजिंग प्राइस के नीचे वाला सपोर्ट है ना, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना। ओके, यहाँ पे भी कोई कोई लोग जो रिटेलर्स है उन्होंने सेल करने की कोशिश की होगी इसको रेजिस्टेंस समझ के, बट अगेन मार्केट ने उनका भी स्टॉप लॉस लिया। जब स्टॉप लॉस लेके ऊपर गया, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से लोगों ने कोशिश की सेल करने की, अगेन स्टॉप लॉस ले गया। अगर मेरे को पता है कि स्टॉप लॉसेस इतने नजदीक प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे कल के सेलर्स के स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड नहीं लूंगा। इवेंचुअली कल जितने भी लोग सेलिंग किए होंगे, है ना, यहाँ पे जितने भी लोग सेलिंग किए होंगे उनका नंबर ज्यादा ही होगा आज सुबह से जितने लोग कर रहे हैं। आज सुबह से 9:30 के अंदर जितने लोगों ने सेलिंग की होगी उनका नंबर ऑब्वियसली ज्यादा होगा, है ना। अगर आप यहाँ सेल करके बैठ जाओगे एक रेजिस्टेंस लेवल को देख के, आप ये भी देखो ना कि उसके थोड़ा ही ऊपर मैक्स ज्यादा से ज्यादा 50 to 60 पॉइंट्स ऊपर इतने सारे स्टॉप लॉस पड़े हैं, तो मार्केट नीचे जाएगा। आपका थ्योरी, आपका लॉजिक सही करने के लिए उसको जितना जहां स्टॉप लॉस मिलेगा वो वहां लेगा। तो मार्केट अपने हिसाब से मूव करता है, आपको बस फॉलो करना है। तो मार्केट को ही फॉलो करके इवेंचुअली कितना बढ़िया टारगेट हमको मिल गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और एक फॉल। ओके, ये है ऑप्शंस का चार्ट आज का जो ट्रेड लिया हुआ था मैंने, लगभग 10-3 को शायद ट्रेड लिया था जहां तक मुझे याद है। 10 यहीं आसपास यहाँ ट्रेड लिया। प्राइस मेरा 229 मुझे, हाँ 229 मुझे मिला, 231 तक मुझे प्राइस मिला था ट्रेड लेने का, और मैं 73 पॉइंट्स बुक करके निकल गया उधर से। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो आई होप आपको आज का लॉजिक समझ में आया हो, एनालिसिस भी समझ में आई हो। मार्केट को आपको हर एक कैंडल को समझना है कि कैसे कहाँ हो रहा है। यहाँ जैसे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ ऑब्वियसली बायर्स आए, स्टॉप लॉस गया, फिर उसी चक्कर में यहाँ सेलर्स आ गए, उनका स्टॉप लॉस किया। मार्केट स्विफ्टली ऐसे ही मूव करता है। इसी को तो हम कहते हैं ना स्विंग्स। यही तो हो रहा है, सेलर्स का स्टॉप लॉस जा रहा है, फिर बायर्स का स्टॉप लॉस जा रहा है, इसी को कहते हैं स्विंग्स।